तहत इक़्तिसादी जायजे की दूसरी किस्त के लिए बातचीत। IMF मिशन और हुकूमती मुआशी टीम के मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक मुआशी टीम इक़्तिसादी जायजे से काबिल किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग देगी। कर्ज प्रोग्राम के तहत तय करदा शराइत पर पेशरफ कर आगाह किया जाएगा। इक़्तिसादी इस्लाहात से मुताल्लिक लिए गए इक़दाम के बारे में मिशन को आगाह किया जाएगा। वज़ारत ख़जाना हुकाम के साथ बातचीत में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग होगी। माली साल 2025-26 के लिए बजट अमूर भी ज़ेरे बहस आने का इम्कान है। इक़्तिसादी जायजा मिशन की दीगर वजारतों के साथ बातचीत भी शेड्यूल्ड है। मुल्क में महंगाई की शरह 2% से भी नीचे आ गई। फरवरी में महंगाई 1.52% रिकॉर्ड। वफाकी इदारे शुमारियत की माहाना रिपोर्ट जारी। हुकूमत की महंगाई 2 से 3% रहने की पेश गोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमी को टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। उम्मीद है महंगाई में मज़ीद कमी होगी। मुआशी बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। लोग शर्तें लगाए बैठे थे कि जी ये मईशत नहीं संभलेगी, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया है। हमने सियासी फैसले नहीं किए, हमने वो फैसले किए जो मुल्क के मफाद में बेहतर। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद ही बनते जाते। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। मुल्क तबाही की दुआएं करने वाले आज खुद तकसीम का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा महंगाई 9 साल 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो गए। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं। आज वज़ीर आज़म हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हुंजा, इसकरदू, दियामी, लोअर दी, ज़ियारत, चमन, तोबा, चकजई, तोबा काकड़ी, कान, मेहतरजई में भी बर्फबारी। कई फीट बर्फ गिरने से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। अपर नीलम, शादरा में बर्फबारी से हसीन नज़ारे, सयाहों की मौज मस्तियाँ। बलूचिस्तान में सर्दी की गैर मामूली लहर दाखिल, पारा -, में रिकॉर्ड। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जारे मिजाज ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू शॉट चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। कोपर कॉनोली ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड में शामिल। ऑस्ट्रेलिया भारत मैच के फील्ड एम्पायर्स का भी ऐलान कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस, टीम की सर्जरी शुरू। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखने का फैसला। T20 फॉर्मेट से छुट्टी, क़यादत शादाब खान, सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस को दिए जाने का इम्कान। आकिब जावेद की मियाद मुकम्मल होने के बाद सकलैन मुश्ताक को टीम का अबूरी हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गौर होगा। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत आज सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद में होगी। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुतवक्के है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी किया है। अलमुगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया, मुझे गन पॉइंट पर लाश ठिकाने लगाने बलूचिस्तान ले गया, मैं कुछ नहीं कर सकता था। शरीक मुलजिम शिराज का जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान। मौक़िफ़ अपनाया कि केस का मुलजिम नहीं गवाह हूँ, मुझ पर इतराफ़ी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालत ने 164 का बयान पेश करने के लिए पुलिस इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को ATC में पेश करने का हुक्म।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। शाह चार्ल्स सोम को पाकिस्तान के दौरे की दावत का अयादा। वज़ीर आज़म का गज़ा और यूक्रेन में देर पर क़याम अमन के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर। SIFC के ताउन से वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए मुस्बित इक़दामात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान टेक्सटाइल, ज़राअत और दवासाजी के शोबे में तरक्की के मौक़े हैं। उज़्बेकिस्तान में पाकिस्तानी चावल, तेल, मलबूसात और खेलों के सामान की बरामद के वसी मौक़े हैं। उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेल रूट प्रोजेक्ट खित्ते की तजारत के लिए अहम संग मील साबित होगा। SCO के तहत अफजलपुर आज़ाद कश्मीर में फ्रीलांसिंग हब का क़याम। फ्रीलांसिंग हब मुकामी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में मदद फराहम करेगा। नौजवान मुख्तलिफ शोबों जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, मवाद तख्लीक और डिजिटल मार्केटिंग में अमली महारत हासिल करेंगे। फ्रीलांसिंग हब अफजलपुर 16 माह में कायम होने वाला 62 IT सेंटर है। जब नौजवानों को आलमी डिजिटल मईशत में कदम रखने के मौके फराहम करेगा। जदीद तरीन फ्रीलांसिंग हब मुकामी नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करेगा। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आज यौम विसाल है। आप साहबज़ादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़ौजे मोहतरमा और सैयदुश्शुहदा की वालिदा माजिदा थीं। पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक हो गई, दोबारा वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। पोप फ्रांसिस किडनी नमूनिया और सांस के आर्जे में मुब्तला हैं। रवां साल का पहला चांद गिरन 14 मार्च को होगा। पहला चांद गिरन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में इस वक्त दिन होने की वजह से ये चांद गिरन पाकिस्तान में दिखाई नहीं देगा।